बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज MGT 101 के मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है इसके यूजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मुताबिक द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन के मतलब, या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मतलब, या फिर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यही पर्पज़ होता है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब इंफॉर्मेशन फ्राहम करे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मतलब इंफॉर्मेशन दे, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन में कोई तब्दीली हो रही होती है तो उसके मतलब इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, और डैट इज़ यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूज़र इन मेकिंग अकाउंटिंग डिसीजन। अकाउंटिंग डिसीजन को करने के लिए काफ़ी सारे यूजर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस को चाहिए कि वो रिपोर्ट करे अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं जो ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि ये इसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस की क्या है। ठीक है, तो ये इन तमाम ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पे बयान किया गया कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट में यह है कि इन्वेस्टर, शेयर होल्डर या फिर ओनर। ठीक है, इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने अपना शेयर डाला होता है, और ओनर वो होते हैं जो उसके मालिक होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और इनको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इनको ये चाहिए होती है, ये असेस करना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे परफॉर्म कर रही होती है, और जो इनके जो ऑपरेशन हैं ये कितने प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, और यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट दे कैन इजीली विड्रॉ। ठीक है, वो कितना प्रॉफिट यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, सेकंड वन में हमारे पास है ट्रेड कॉन्टैक्ट। ट्रेड कॉन्टैक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक सप्लायर होता है जो कि हमारे पास हमें चीज़ें फ्राहम कर रहा होता है, और एक कस्टमर होता है जो हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, सप्लायर हमारे इंफॉर्मेशन को क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, क्योंकि सप्लायर ये जानना चाहता है कि जो एंटिटी है वो इसके जो इसने हमें चीज़ सप्लाई की है इसको इसकी रकम कैसे अदा करेगा। ठीक है, जो जल्दी अदा करेगा या नहीं अदा करेगा, तो इसे जब हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी, तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगा सकेगा। ठीक है, और कस्टमर ये जानना चाहता है कि वो जब जो उसे चीज़ सप्लाई हो रही है उसका जो सोर्स है वो सिक्योर है। ठीक है, और वहाँ से चीज़ खरीदने में उसे कोई मसला तो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते होते हैं। ठीक है, थर्ड वन में हमारे पास है लेंडर वो चीज़ होते हैं जो कि हमें कोई चीज़ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस आर लेंडर्स। ठीक है, और ये इंक्लूड हो सकते हैं, कोई बैंक हमें कोई फाइनेंसिस फ्राहम कर रहा होता है तो वो हमारा लेंडर हो जाएगा। और बैंक क्यों जाना चाह रहा होता है, बैंक ये जानना चाह रहा होता है कि अगर जो इंटरेस्ट पेमेंट हम उसे अदा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब बैंक से कर्ज लेंगे तो बैंक किसी इंटरेस्ट के ऊपर कर्ज लेगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख लिया है तो उसके ऊपर 5% 10% वो कर्ज लेगा, तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहेगा। थर्ड हमारे पास है, फोर्थ हमारे पास है टैक्सेशन अथॉरिटीज़। ठीक है, तो हमारी ये टैक्स अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने हमारे प्रॉफिट है, तो ताकि वो हमारे ऊपर सेल्स टैक्स लगा सके। फिर हमारे पास आता है मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। हमारे पास जो कंपनी के मैनेजर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाह रहे होते हैं कि उनकी कंपनी की क्या इस वक्त स्टेटस है, वो क्या सिचुएशन है, ताकि वो अपने फ्यूचर के जो कैरियर है उसको इस्तेमाल कर वो उसको जान सकें। ठीक है, और उसके बाद वो ये जान सकें कि उनके जो तनख्वाहें हैं, जो उनकी वेजेस हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज उसी पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो वो उसके लिहाज से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ भी ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं। फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइज़र जो होते हैं, कंसल्टेंट जिनसे आप रब्ता करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मशवरा लेने के लिए, और एडवाइज़र भी वही होते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्लाइंट्स और ऑडियंस से जब हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक है, ताकि हमें हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जान के हमें मशवरा दे सकें। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्टॉक ब्रोकर होता है वो हमारे पास जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से पहले वो हमारे पास हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जानेगा कि हमारे पास कितनी रकम है।
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी। वो क्यों इंटरेस्टेड होगी? क्योंकि वो उसने हमें एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसे हमारे पास नेशनल स्टेटिक्स के बेसिस फ्राम करने के लिए वो हमें ये इन्फॉर्मेशन हमसे ये मांगेगी। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक इंटरी इफेक्ट मेंबर ऑफ पब्लिक इन वैरायटी ऑफ वे। डिफरेंट तरीक़ों से हमारे पास इंटरी इफेक्ट कर सकते हैं पब्लिक को, ठीक है। उसके बाद ये है कि पब्लिक हमें इसलिए जानना चाह रही होती है क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिज़नेस है तो हमने उसको एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करनी है या फिर हमने उसे लोकल सप्लाई फ्राहम करनी है। तो इसलिए पब्लिक जानना चाहेगी कि हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, या हमारे पास क्या फाइनेंशियल है। तो इसलिए पब्लिक भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड हो सकती है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिस दी गई है। प्रैक्टिस में वो हमसे ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सी रूल है और कौन सी नहीं। फर्स्ट वन में ये डेबिट बर्डन ऑफ द कंपनी इज़ द इंफॉर्मेशन मोस्टली रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी को हमारे पास हमारी जो डेबिट बर्डन होती है कंपनी की, वो टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं चाहिए होती। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास लेंडर को चाहिए होती है, इन्वेस्टर को चाहिए होती है, या फिर हमारे पास शेयर होल्डर को चाहिए होती है कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है। ये हमारे पास शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। ये टैक्स अथॉरिटीज़ को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो हमारे पास कितना कर्जा है या नहीं। उन्हें बस हमारे प्रॉफिट से होता है, उसके ऊपर उन्होंने हमारा टैक्स लगाना होता है। उसके बाद सेकंड वन है डिविडेंड डिक्लेरेशन इज़ द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द शेयर होल्डर। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन का ये मतलब है कि कितनी जो है शेयर डिवाइड किया गया है या डिक्लेयर किया गया है। तो ये शेयर होल्डर्स को ही पता होना चाहिए कि उनका कितना शेयर है और उनको कितनी जो है ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। थर्ड वन है फाइनेंशियल रेशियोज आर मोस्टली लाइकली रिक्वायर्ड बाय फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल रेशियोज ये भी ट्रू है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रेशियो हमारे पास कितनी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन है कि बोनस टू एम्प्लॉयज इज इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये गलत बात है कि जो हमारे पास हमें जितने भी हम एम्प्लॉयज़ को बोनस देंगे तो वो उसको गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ को होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंफॉर्मेशन इज़ यूजेबल फॉर द मैनेजर। कॉस्ट ऑफ सेल मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि हमारे पास हम किसी चीज़ बन कितने में रही है और सेल कितने में हो रही है। तो ये बात ट्रू है। वेलफेयर सोसाइटी इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ग्रीन पॉलिसीज कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये बात भी ट्री है। हमारी जो ग्रीन पॉलिसीज़ होती है उसके अंदर वेलफेयर सोसाइटी इंटरेस्टेड होती है हमेशा।